दोस्तों इस साल की जो सबसे अच्छी पोस्ट है वह है जेएसए की है। और गाइस सीएसआईआर की तरफ से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं। इवन 8 से 10 और इंस्टीट्यूशन में इनके नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं। और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपकी स्टडी अगर नहीं भी हो रही है, जब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि इस पे लेवल पर इससे अच्छी जॉब आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पे लेवल सेम रहे, लेकिन हम यहाँ पे इनिशियली स्टेज को नहीं देख रहे। हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके प्रमोशन स्कोप को, कि किन किन इंस्टीट्यूशन में कितना फास्ट और कैसे प्रमोशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अगर जीएसए से स्टार्टिंग करते हो पे लेवल 2 से, और पे लेवल 13 पे यहाँ पे सीनियर कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन पर आप जाते हो, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट है। पे लेवल जो है आप 13 पे जाते हो, और ये प्रमोशन आपका इतना फास्ट है, मैं नहीं मानता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई प्रमोशन होगा आपका। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बोलता हूं भाई कि ये जॉब सबसे अच्छी है। इवन आज एक जीएसए का नोटिफिकेशन की जो डेट है वह आज लास्ट डेट है। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप न्यूली कैंडिडेट वीडियो पर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ज्वाइनिंग से लेके, और गाइस कितनी साल में क्या क्या यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा। देखो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में स्टेनो की भी पोस्ट आई है। स्टेनो डायरेक्टली पे लेवल 4 पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टेनो की ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पे होगी स्टेनो की। ठीक है, ये जो स्टेज है ये ओनली जेएसए के लिए है, और यहां से हम बात करेंगे स्टेनो के लिए, क्योंकि स्टेनो की ज्वाइनिंग होगी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, या फिर हम बोल सकते हो यहाँ पे स्टेनो असिस्टेंट के लिए। हालांकि वह भी पे लेवल 2 होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में पे लेवल 4 पर भी उसकी हायरिंग होती है। ठीक है, सो गाइस वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ पे एक फ्यूचर का सवाल है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो अपना फ्यूचर आप यहाँ पे देख लो कि आपका सिलेक्शन, यहाँ पे आपका जो प्रमोशन प्रोसेस है वो आपका कैसे होगा। और अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हो तो यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ से आने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर साल, हर 3 साल बाद एक डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है। वह टेस्ट देके आप यहाँ पे अपना प्रमोशन पा सकते हो। अगर डिपार्टमेंटल टेस्ट भी नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं डीटीक्यू। ठीक है, फिर होता है यहाँ पे डीपीसी। डीपीसी मींस आपका जो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी आपकी बैठेगी, जो भी कमेटी आपकी बैठेगी उसके अकॉर्डिंग एज ए सीनियोरिटी यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जो सीनियोरिटी प्रमोशन है वह सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है। यहाँ से यहाँ तक का प्रमोशन आपका कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी पूरा प्रोसेस है। ये वीडियो बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट्स एज पर सीएसआईआर बन रही है। पूरी प्रमोशनल का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है सीएसआईआर हेडक्वार्टर का, वह मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। वहां पे आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो कि मेरा प्रमोशन किस किस पे लेवल पे, कितनी ईयर की सर्विस देने पर, किस किस पोस्ट पर होगा। एथेंटिक बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे कंप्लीट देखना। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट यानी जूनियर एसए, ठीक है, जेएसए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जेएसए बोलते हैं पे लेवल 2 पे। ठीक है, पे लेवल 2 पे करते हो तो आपको करीबन 3 साल की सर्विस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। अब 3 साल बाद क्या होगा, एक आपका यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट एनी कोई कमेटी नहीं बैठेगी, कोई भी आपका जो है यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। 3 साल बाद डायरेक्टली आपका प्रमोशन हो जाएगा एसएस से, यानी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। 3 साल बाद थ्रू द सिलेक्शन कमेटी, जो भी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि हाँ इन यानी इस लैब में 15 कैंडिडेट ज्वाइन हुए थे। देखो यहाँ पे जब आप ज्वाइन होंगे तो एज पर लैब ज्वाइन होंगे, यानी एक लैब में 10 जो स्टूडेंट है वह ज्वाइन हुए, तो लैब के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि सपोज करो आज जो है एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ आज की डेट में, सो फिर मतलब 2-3 महीने में फिर दूसरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, तो ऐसा नहीं कि उनका भी प्रमोशन दोनों का आपके साथ होगा। नहीं, एक लैब तो आपका बना कि आपके नोटिफिकेशन जब आपका आया था तो उसमें कितने स्टूडेंट सिलेक्शन हुए। ठीक है, ये लैब आपका बना, वो 2 महीने बाद दूसरा लैब बनेगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं लैब वाइज होते हैं। लैब वाइज सिलेक्शन सिर्फ होंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ तक।
उसके बाद आपके जो प्रमोशन है वह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे एज पर कमेटी, एज पर डीटीक्यू, एज पर सीनियरिटी, एज पर सीएसआईआर हेडक्वार्टर, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में सीएसआईआर हेडक्वार्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, वह जो सीएसआईआर की इंटरनल कमेटी होती है वही यहाँ पे डिसाइड करता है, जो भी इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे मेंबर बैठते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन में जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया है, आईआईसीटी में आया है, ठीक है, आईडीआरआई में आया है, यानी बहुत सारे ऐसे, और गाइस जहाँ पे आईआईटीआर में आया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं, ठीक है इनके। अब यहाँ पे 3 साल तक तो आप चले गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट का एक डाउट जरूर बनेगा कि हम 10 बच्चे के हमारा 10 का प्रमोशन होगा। गाइस हो भी सकता है या नहीं भी, उसमें कंडीशन क्या है। देखो यहाँ पे 2 तरह के प्रमोशन होते हैं। पहले तो यहाँ पे देखा जाता है कि आगे भेजने के लिए हमारे पास कितनी सीट है, ठीक है। सपोज करो 15 सीट है तो 10 यहाँ पे इजिली मूव कर जाएंगे। अगर सीट यहाँ पे 9 हुई, 5 हुई, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस, आपके लीव सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद ही सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि इस पोस्ट के लिए आगे इतने स्टूडेंट मूव किए जाएंगे। ये चीजें क्लियर हुई। अब 3 साल बाद यानी आप यहाँ पे लेवल 4 पे पहुंच गए, एस से यानी सीनियर सेक्रेटरीट, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट जो स्टेनो भी ज्वाइन करता है। अब स्टेनो की ज्वाइनिंग होती है लेवल 4 पे, यहां से होती है, ठीक है। अब स्टेनो यहाँ से अपने प्रमोशनल देख सकता है कि मेरा प्रमोशन कैसे होगा, और यहाँ से जीएसए भी देख सकता है, क्योंकि जीएसए यहाँ से 3 साल की सर्विस करने के बाद मूव किया, ठीक है। अब वो 3 साल की सर्विस करेगा, 3 साल की सर्विस करने के बाद वह बन जाएगा यहाँ पे, ये तो बनेगा जैसो। अब उसका नंबर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 7 के लिए, यानी एसएस से बनने के बाद वह बनेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ पे लेवल 7 के लिए, ठीक है। पे लेवल 7 बनने के लिए आपके 2 वे है, 2 वे से आपका प्रमोशन होगा। पहला वे तो है 3 साल की सर्विस अगर आपने, ये मैं जीएसए के लिए बोल रहा हूं, स्टेनो के लिए अभी ये पॉइंट नहीं है। 3 साल की सर्विस अगर आपने यहाँ पे की है तो 3 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होगी। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डीटीक्यू यानी डिपार्टमेंटल टेस्ट आपका लिया जाएगा। डिपार्टमेंटल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको डायरेक्टली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 7 के लिए यहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डीटीक्यू में नहीं बैठते हो, यानी कि 3 साल बाद आप कोई एग्जाम भी नहीं देते, तो आपका थ्रू सिलेक्शन कमेटी एज पर सीनियरिटी 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। 5 साल की सर्विस जब आप कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा एज पर सिलेक्शन कमेटी, जो भी उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर है जहां पे आप काम करोगे। यहाँ पे सीएसआईआर अभी तक इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सीएसआईआर आगे इन्वॉल्व होगा, उसमें सीएसआईआर हेडक्वार्टर में आपके इंटरव्यू भी लिए जाएंगे, ठीक है। यहां तक आते हैं तो 5 साल की सर्विस। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, नंबर ऑफ सीट कितनी है आगे जब एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो वह सेलेक्ट, यहाँ पे प्रमोशन ऐसे नहीं करती है कि आज जो आपकी 5 साल की सर्विस होली आप यहाँ पे प्रमोशन ले लो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती है। वह सिलेक्शन करती है आपके यानी अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, अपसेंट, आपका बिहेवियर एंड ऑल थिंग्स, आपके एटिकेट्स एंड मैनर, उस पर मैटर करता है कि आपका एज पर सीनियरिटी प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर सीट खाली है तो ये जितने स्लैब में स्टूडेंट ज्वाइन किए थे उसी स्लैब को आगे मूव फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि एएसओ बना देंगे। अगर सीट सपोज करो स्लैब में 10 ही स्टूडेंट थे और सीट कुल 5 खाली है तो उसमें यहाँ पे ये फिल्टर करेंगे, स्टूडेंट को फिल्टर करेंगे कि इसकी ये गलती थी, इसकी ये गलती थी, इसको हटा दो, वो कर दो, वो कर दो। मैं यानी हटाएंगे तो है नहीं, उनका प्रमोशन रोक देंगे। 2-3 साल बाद फिर से वो दूसरे स्लैब में आएंगे जब उनका जाके ये यहाँ पे प्रमोशन होगा, ठीक है। ये ऐसे प्रमोशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 वे है, ठीक है। अब आप बनते हो एएसओ। अब स्टेनो एएसओ कैसे बनेगा? स्टेनो के लिए कोई भी टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि वो तो ज्वाइनिंग यहाँ पे किया तो 3 साल वो डायरेक्टली मूव कर जाएगा एएसओ के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आता है एएसओ। एएसओ पे लेवल 7 पे आप बन गए हो अभी। अब आता है आपका नंबर यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर एसओ पे लेवल 8। देखो पहले क्या था, पे लेवल 10 भी था। अब क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे लेवल 10 पर थोड़ी रोक लगा दी। जहां तक मुझे कंफर्म है कि पे लेवल 10 पर रोक लगी है। अभी जो मिल रहा है बच्चों को वह पे लेवल 8 मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से पे लेवल 8 ही है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का एसओ है, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे एसओ आप बन गए हो। अब एसओ बनने के बाद एसओ आप बन गए हो। अब एसओ यहां से देखो, यहां से एसओ जाने के लिए, एसओ जाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 3 साल बाद फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, या तो बच्चे डिपार्टमेंटल टेस्ट दे दो, ठीक है।
अब या फिर सीनियरिटी यहाँ पे होगा आपका 8 साल बाद, सीनियरिटी सिलेक्शन 8 साल बाद होगा। अब यहाँ पे 1 साल की छूट भी मिल जाती है। वह 1 साल की छूट कैसे मिलती है? जो भी 1 ईयर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे CSIR चाहे तो 7 ईयर में भी आपका यहाँ पे जो है प्रमोशन कर देगा एज पर द रिक्रूटमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये दो रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ये 3 पोस्ट मैं नाम लूंगा, JSA, SSA और ASO। इनका जो सिलेक्शन, जो प्रमोशन करता है, प्रमोशन में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन करता है वह इंस्टीट्यूशन के मेंबर करते हैं। अब यहां से लेके यहां तक होता है। अब आपका जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन जाती है ऑफ DPC थ्रू CSIR हेडक्वार्टर। अब CSIR हेडक्वार्टर से रिकमेंडेशन जाएगी इंस्टीट्यूशन को कि इन स्टूडेंट का प्रमोशन होना है। वह प्रमोशन अब शुरू होता है ASO से, ठीक है, ASO से, ठीक है। अब ASO से ASA बनने के लिए मैंने आपको बता दिया ये चीज होनी जरूरी है आपके पास, या तो 3 साल का आप डिपार्टमेंटल कर लो या फिर आप 7 से 8 ईयर में आप यहाँ पे ASO बन जाओ। अब आते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO, जो कि पे लेवल 10 है। यह होता है यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन, जो भी CSIR हेडक्वार्टर से रिकमेंडेशन जाती है 8 साल के बाद, यानी यहाँ पे ये सेक्शन ऑफिसर से लेके आपकी 8 ईयर की सर्विस पूरी हो AO बनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन जाएगी एज पर DPC यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, तो वह आपको करेगी, यानी CSIR हेडक्वार्टर से DPC में एक रिकमेंडेशन आएगी कि इनको, यानी जो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है उनको जो है इन स्टूडेंट का प्रमोशन करेगा वो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्रमोशन होगा आपका। लेकिन यहाँ पे 7 साल में भी आप प्रमोशन ले सकते हो। वह प्रमोशन डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट, अगर कोई पोस्ट खाली है या वैकेंट है तो उस पे आपका प्रमोशन होगा। लेकिन अब यहाँ पे सपोज करो एक स्लैब में 7 5 स्टूडेंट आते हैं, तो देखो परफॉर्मेंस तो आपको हर स्टेज में आपके चेक होगी। हर प्रमोशन जब आप होगा परफॉर्मेंस जरूर होगी, क्योंकि हर में 2 कंडीशन दी है, या तो आप एग्जाम दे दो या फिर आप डिपार्टमेंटल यहाँ पे प्रमोशन ले लो। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेने के लिए भाई आपको परफॉर्मेंस भी तो देनी होगी। जब आप परफॉर्मेंस दोगे जब भी तो आपका चयन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अब आप बन गए हो AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेके जब आप यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 12 के लिए जाओगे, तो लेवल 12 के लिए 5 साल की सर्विस आपकी होनी जरूरी है। यानी लेवल 1 से लेके लेवल 12 तक का आपको 5 साल सर्विस यहाँ पे आपको देनी है। 5 साल सर्विस दोगे तो आप यहाँ पे लेवल 12 पे पहुंचोगे। लेकिन लेवल 12 पे जब आप जाओगे, जब आपकी CSIR हेडक्वार्टर से रिकमेंडेशन जाएगी, वही सेम प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम। वो आपका इनिशियली स्टेजेस जो रहती है 3-4 यानी 2-3 प्रमोशन की, उनमें ही आपके DTQ होता है, यानी डिपार्टमेंटल टेस्ट वहां पे होता है, ठीक है। ये सब चीजें। अब ये जो रिकमेंडेशन जाएगी इसके बाद आप 5 साल सर्विस के बाद, यानी इसके अंदर नहीं जाएगी, 5 साल सर्विस जब आप हो जाएगी, यहाँ पे लिस्ट बनेगी, जो मेरिट बनेगी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, उसका यहाँ पे प्रमोशन होगा, ठीक है। अब आप जो है कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप बन गए, लेवल 2 पर आप आ गए। अब आप बनोगे सीनियर कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है। ये यहाँ पे लास्ट है, ठीक है, लास्ट है। और गाइज इसी में ही आपका रिटायरमेंट आ जाएगा। रिटायरमेंट आपका इसी में ही आ जाएगा। और गाइस जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, पे लेवल इतनी, आप इस साल की सैलरी मत सोचो। ये इस साल की सैलरी एज पर 7 CPC आपको कम मिलेगी। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, यहाँ पे 19,000 हम मोटा लगा रहे हैं, यहाँ पे 35,000 के आसपास जो आपको सैलरी मिलेगी। अगर हम एज पर 8 CPC बात करें तो यहाँ पे 50 से 60,000 के बीच सैलरी बनी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेवल 3 के आगे सोचो कि आपकी 4-5 लाख रुपए जब सैलरी होगी, जब की बात सोचो, ठीक है। अब ये भी एक रिकमेंडेशन जाएगी, ये भी 5 साल सर्विस के बाद आप SCA बनोगे, यानी सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेवल 3 पे जाओगे। लेकिन इनके लिए रिकमेंडेशन करेगा CSIR हेडक्वार्टर। अब मैं आपको मोटा बता दे रहा हूं। देखो JSA और SSA और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जहां तक आपके यहाँ पे ये 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट तो करेगा इंस्टीट्यूशन के मेंबर जो कि कमेटी में बैठेंगे। बाकी आपके SO और AO और गाइज CAO
और गाइज SCAO जो बनेगा ये CSIR हेडक्वार्टर के थ्रू प्रमोशन आपके होंगे। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फास्ट प्रमोशन, कितना स्पीड में आपका हो रहा है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।